ड्रामा के स्टार्ट में हम एक दासी को देखते हैं जो प्रिंसेस को मार रही होती है जिनकी आज ही शादी हुई थी। कहती है कि कंकुबाइन मैंने इसको मार दिया। यहाँ पर कंकुबाइन बोलती है अच्छा है इसे मार दिया, आप जाकर कुछ ऐसा इंतजाम करो कि इसकी बॉडी को यहाँ से हटाया जा सके क्योंकि ये तो मौत ही डिजर्व करती थी। वेडिंग नाइट के दिन किसी और के साथ एंजॉय कर रही थी, अपना बचने के लिए इसने ना फांसी लगा ली और खुद ही मर गई। ये हम सब जगह अफवाह फैला देंगे। कहती है जल्दी से लेकर आओ। अचानक से प्रिंसेस होती है ना उठ जाती है, उनका नाम सॉन्ग जेरन होता है। कहती है अरे ये मेरा हाथ इतना फूल कैसे गया है, मैं मोटी कैसे हो गई। पता चलता है कि वो मॉडर्न एरा में एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन अचानक से वहां पर सब लोग लड़ाई करने लग रहे थे क्योंकि किसी ने बदबू फैला दी थी और पता ही नहीं चल रहा था कि किसने बदबू फैलाई। सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। इतनी देर में जो डॉक्टर सॉन्ग होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं और उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। वो अपने खानदान की इकलौती फिजिशियन थी, बट अब वो आ चुकी थी एंशिएंट एरा में। उनको के पास जाती है, कहती है सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर कैसे आई और तुम मेरे बारे में कुछ बताओगी। लेकिन जैसे ही कंकुबाइन देखती है कि ये जिंदा हो गई, वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। सॉन्ग जेरन के सर में दर्द होने लगता है। मैं जिसकी सॉन्ग जेरन से शादी हुई थी वो फोर्थ प्रिंस थे, उन्हें वो बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, लेकिन मैजेस्टी ने क्योंकि सॉन्ग जेरन के साथ फोर्थ प्रिंस की शादी फिक्स कर दी थी तो वो मना भी नहीं कर पाई। इस बात से थर्ड प्रिंसेस बहुत ही नाराज थी और वो चाहती थी कि वो उसे जान से मार दे। ये थी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं। फोर्थ प्रिंस ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे। शादी हो जाती है। वेडिंग नाइट के टाइम जो है कंकुबाइन ने उसे अपने पास बुलाया था और कंकुबाइन ने वहां किसी और लड़के के साथ अपना वक्त बिता रही थी। सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं। क्या तो वो लड़का तो वहां से भाग जाता है, लेकिन कंकुबाइन बहुत दुष्ट होती है, उसका कपड़ा निकाल देती है और खुद से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, देखो प्रिंसेस यहाँ पर किसी और आदमी के साथ ही। कहती बदतमीज कहीं की, उसे नीचे धक्का दे देती है। अभी पीछे से फिर से डॉक्टर सॉन्ग निकलती है। कहती है चिंता मत करो, देखना मैं क्या क्या करूंगी तुम्हारे साथ। फिर से अंदर चली जाती है। दासी आती है, कहती है योहाना सब जिंदा कैसे हो गई, अब मरी नहीं क्या। कहती है क्यों, यही चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं, लेकिन सरप्राइज मैं तो मरी ही नहीं। कॉन्कोबाइन कहती है इस मोटी को यहीं पर मार डालो क्योंकि ये शकल से तो वैसे भी बहुत गंदी दिखती है। जैसे ही मारने चलती है तो यहाँ पर सॉन्ग जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और थप्पड़ मारकर खोते से नीचे गिरा देती है। कहती मेरे पास आने की कोशिश मत करना। यहाँ पर सॉन्ग जेरन कहती तुमने मेरे लिए सेट तैयार किया, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारा गला पकड़कर यहीं दबा दूंगी। याद रखो कि मैं जो कर सकती हूँ वो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कॉन्कोइन बोलती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो मैं मैजेस्टी को बता दूंगी। कहती ओह मैजेस्टी को बताओगी, लेकिन मैजेस्टी के पास तो मैं पहले जाऊंगी और सारी बातें मैं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया और थप्पड़ मार देती। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा। चली जाती है मैजेस्टी के पास और इधर हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस नहा रहे होते हैं। पीछे से सॉन्ग जेरन भाग कर जाती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर आना है। डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि डरना नहीं, तुम अपनी बात कहकर ही रहना। लेकिन इतनी देर में पता चलता है कि वहां पर फोर्थ प्रिंस को मारने के लिए कुछ असिशियन आ गए हैं। आप यहाँ पर देखते ही बहुत खुश हो जाती है कि कितना हैंडसम है ये। और पीछे से डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि इसके एब्स देखो, मैंने तो अपनी जिंदगी में मरते टाइम पे किसी को नहीं छुआ था, यहाँ कर कम से कम इसे छूने को तो मिल जाएगा। और ये इतनी देर में फोर्थ प्रिंस उसके ऊपर रेड कपड़ा डालते और पीछे से असिशियन को मार देते। कहती वाह देखो ना इसके एब्स देखो। प्रिंस उसके गले पर तलवार रख देते हैं। कहते मरना चाहती हो क्या जो मेरे चैम्बर में आ गई। कहती नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, मैं तो कुछ बताने के लिए आई थी। हम लोगों की वेडिंग नाइट और किसी ने हम लोगों को फंसाने की कोशिश की और आपके ऊपर ना एसेशन का अटैक भी करवाया। अगर आपको यकीन नहीं है तो मुझे तुरंत ही मार डालो, मैं तो ऐसे ही मरने वाली हूँ तो क्यों ना आपको छूकर मरूं। वो वहां पर जबरदस्ती प्रिंस को छूने लगती है और प्रिंस के ऊपर ही गिर जाती है। कहती है ये क्या कर रही हो, उठो मेरे ऊपर से। लेकिन इतनी देर में ही वहां पर उसे पता चल जाता है कि पॉइजन दिया गया। बहुत जल्दी ही मर जाओगे। कहते हैं क्या पॉइजन तो पता है क्या। कहती बस थोड़ा बहुत। कहते हैं क्या ठीक कर सकती हो मुझे। कहती है नहीं ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसका क्योर निकाल सकती हूँ टाइम के साथ ही। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक आ जाता है। कहते हैं यो हाइनस आप यहाँ पर इस पोजीशन में क्या करें। कहते हैं देख नहीं रहे, उठाओ इस मोटी को। जैसे उठाते हैं तो कहती है कि देखो मेरे साथ डील कर लो, मैं तुम्हारा पॉइजन ठीक कर दूंगी और जैसे पॉइजन ठीक करूंगी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे। मैं फ्री होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अकेले घूमना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है, अगर क्योर नहीं कर पाई ना तो तुम दोनों को ही मार डालूंगा। समझ में आया, तुम दोनों को ही। तो सॉन्ग और जेनन दोनों को दिखाया जाता है। उसके ऊपर इल्जाम लगा था तो उसका खुलासा तो सॉन्ग जेनन को करना ही था। वो एक पाउडर छोड़ती है और इधर कंकुबाइन बैठी होती है, उनकी बॉडी में पूरी खुजलाहट होने लगती है। दासी आती है, कहती है मिस आपकी बॉडी पर कुछ हो गया है। कहती क्या हुआ है बताओ ना। कहती है नहीं आपकी पूरी बॉडी पर रेड मार्क हो गया है। जैसे ही देखती डर जाती है, कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया।
जल्दी से जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। प्रिंस बैठे हुए होते हैं जहाँ पर सैनिक आकर बताता है जो आपके ऊपर अटैक हुआ था वो थर्ड प्रिंस ने करवाया था, और कान में बताते हैं जो जेरन के बारे में, कहते हैं इंटरेस्टिंग, मुझे अब मजा आ रहा है। पता चलता है कि वो सैनिक के साथ ही मिलकर सारा का सारा इंतजाम करवा रही है। डॉक्टर जाते हैं और बताते हैं कॉन्कुबाइन से कि आपके साथ बहुत गड़बड़ हो गई है, मैं खोलकर कहूँ तो आप बीमार हैं। ये साइन जो है आपके इंटरनल ऑर्गन को भी खा जाएंगे। कहती मुंह संभाल कर बात को, इसके साथ आपने कभी वक्त बिताया होगा, उसको भी होगी और क्या पता उसको भी रही हो। अगर आप उसके साथ दोबारा मिलेंगी और इंटीमेट होने की कोशिश करेंगी तभी ये बीमारी जाएगी, वरना ये बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर आपने उस लड़के को नहीं ढूंढा तो आप जान से मारी जाएंगी। एक ही सेकंड प्रिंस बैठे होते हैं और बोलते हैं कि फोर्थ प्रिंस बताओ, आपको कभी किसी लड़के को टच करने में इंटरेस्ट नहीं है, किसके साथ अपना ये हुस्न का जलवा दिखाएंगे? कहती सॉन्ग जरन कहती मेरे साथ दिखाएंगे, मेरे में ऐसी कमी क्या है? इस पर सेकंड प्रिंस हंसने लगते हैं। पता चलता है यहाँ पर कॉन्कुबाइन की दवा बन रही होती है, तो जाती है दासी, कहती है कि मैं बनाऊंगी। मेडिसिन लेकर जाने लगती है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, उसे बेहोश करके खुद मेडिसिन पीने लगता है। लेकिन पीछे सैनिक खड़ा होता है और बाकी सब लोग भी खड़े होते हैं, क्योंकि उसे पता था कि इसी मेडिसिन के जरिए और प्रिंसेस से मिलने के बाद वो सही होगा, तो इसकी वजह से वो मेडिसिन पीने आया था, लेकिन अभी रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। सैनिक कहता है कि बताओ उस दिन तुम्हारे साथ कौन था, कौन सी प्रिंसेस थी इनमें से? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारा गला यहीं पर काट दिया जाएगा। वो हाथ उठाने चलता है, लेकिन प्रिंस इशारा करता है कि मार डालो। तुरंत ही उसे वहां पर मार दिया जाता है। कहते देखो तुमने गलती से अपना तलवार क्या घुमा दिया तो बेचारा मर ही गया। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि जो फोर्थ प्रिंस है वो कॉन्कुबाइन को बचाना चाहते हैं। कहती है मैं बहुत बीमार हूँ, इसी वजह से अभी के लिए आराम करने जा रही हूँ। दासी को भी अपने ले जाती है। कहती है कि फोर्थ प्रिंस ये क्या किया, मुझे पता है कि आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास मेडिकल बुक आ गई है और कुछ और बुक्स भी चाहिए, उसके बाद मैं आपका इलाज करूंगी। वो बुक्स को पढ़ रही थी। कहती इन बुक्स को बेच कर ना मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। कहती मिस देखो ना वहां पर थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस बैठे हैं, चलो देखते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इधर हम देखते होती है कि क्राउन प्रिंस है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपको इतना प्यार भी करती हूँ, मुझे पता है कि आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे मन में तो फीलिंग है ना। इस पर क्राउन प्रिंस कहते तुम्हें पता है ना कि मैजेस्टी ने डे केयर जारी किया है, तो मैं उसी के साथ रहूंगा, वही मेरी जो है प्रिंसेस है। थर्ड प्रिंस कहती है लेकिन वो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं है, मोटी है और देखने में भद्दी लगती है। कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन मैं उसी को लाइक करता हूँ और उसी के पास रहूंगा। अचानक से वो बुक पढ़ने लगती है और प्रिंस उसको पास में घसीट लेते हैं। कहती हेलो, मैं तो यहाँ पर आ गई, क्या कोइंसिडेंस है। कहते हैं मुझे ये बहुत पसंद है। कहती क्या कर रहे हो प्रिंस, क्या कर रहे हो? उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ना मैंने तुम्हें। वो उसको किस करने ही वाले होते हैं और इस पर प्रिंसेस की आंखें ही बंद हो जाती है, कॉन्कुबाइन की भी। कहती है देखो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखो, मेरे पास भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सब ना ना अंदर अच्छा लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं प्रिंसेस तुम कितनी अच्छी हो, मैं तो बस तुम्हें किस करने ही वाला था। थर्ड प्रिंसेस बोलती है "नहीं, ये सारी कुकीज जो है लेकर आई थी इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पर योर हाइनेस आ गई है ना, तो मैं इनको दे देती हूँ। एक मंथ बाद बैंक्वेट है और वहां पर तुम लोगों को आना है। कहती मैं बैंक्वेट में जरूर जाऊंगी और इतनी सुंदर लगूंगी ना कि लोग देखते रह जाएंगे। वापस आकर बैठ जाती है। कहती है मेरा पेट तो बहुत गुड़गुड़ कर रहा है, मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। कहती है अरे प्रिंसेस केक दे गई है ना, वो तो खाकर देखिए। लेकिन जैसे ही सूंघती है उसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। कहती क्या हुआ मिस, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? कहती हाँ बिल्कुल गड़बड़ है, जाओ जल्द से जल्द फिजिशियन को बुला कर लाओ। नहीं फिजिशियन को नहीं, दो चूहे लेकर आओ, मैं देखो कि आखिर इनके साथ गड़बड़ी क्या है। वहां पर दो चूहे आते हैं, उन दोनों को वो केक खिला देती है। घंटों बैठी रहती है लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती। कहती है मिस इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है। कहती पॉइजन नहीं, लेकिन मैं अपना वेट नहीं घटा पा रही हूँ, मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है। जब वो अपनी पल्स चेक करती है पता चलता है कि उसकी बॉडी में भी पॉइजन है। कहती है मिस चिंता मत करो, बहुत सारी बुक्स हैं, आप अपना पॉइजन ठीक कर सकती हैं। धीरे धीरे मंथ बीत रहा था और अभी तक इस एक मंत्र के अंदर एक बार भी सॉन्ग जेरन क्राउन प्रिंस से मिलने नहीं आई थी। इस वजह से क्राउन प्रिंस थोड़े परेशान भी थे कि ये लड़की कर क्या रही है। इधर हम देखते हैं कि दिन रात बस वो मेडिसिन पर काम कर रहे, अपनी बॉडी का पॉइजन भी ठीक कर सके। और जैसे ही पॉइजन ठीक होगा वो ऑटोमेटिक बहुत ही स्पीड में पतली होगी। कहती मिल गया मिल गया, बहुत तेज से हंस रही होती है। दासी कहती क्या हुआ आप इतना हंस क्यों रही है? कहती मिल गया, मेरे पतले होने का राज मिल गया। वहां पर वो अपना ब्लड गिराती है पानी में। कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना अपने बर्थडे में, अब तो वो भी हैरान रह जाएगी। एक मंथ होने वाला था और अभी वो क्राउन प्रिंस को ना बस दूर से चेक कर रही होती है पल्स। क्राउन प्रिंस कहते हैं इस तरह दूर से कब तक चेक करोगी मेरी पल्स, क्या सामने कभी निकल कर नहीं आओगे क्या? कहती है कल आऊंगी ना, कल एक मंथ पूरा होने वाला है और थर्ड प्रिंसेस का बैंक्वेट भी है। वो उसे देखने जा रहे होते हैं लेकिन वो छिपी हुई होती है।
कहती आना नहीं। जैसे और आगे बढ़ते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती है कि ये अंदर ना आ जाए। इस पर दासी बोलती है आपको यहाँ से चलना चाहिए, आप अंदर नहीं जा सकते। कहते ठीक है, कल भर का और इंतजार है, मैं तो तुम्हें देख ही लूंगा। वहां से तुरंत ही प्रिंस चले जाते हैं। तो इस पर दासी कहती है कि अब आप डिफरेंट साइज के साथ आगे बढ़ सकती है। सेकंड प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि आखिर सिस्टर इन लोग गई कहाँ है। और थर्ड प्रिंसेस और थर्ड प्रिंस दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अपनी अपनी सीट ले लो। प्रिंसेस की नजर तो पूरे टाइम क्राउन प्रिंस पर ही होती है। सब कहते हैं कितने एलिगेंट है, कितने अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे कि कोई भी लड़की इनको देखकर बस अपना दिल दे दे। सब हंस रहे होते हैं। प्रिंसेस कहती हैं कि यहाँ पर सॉन्ग जेरन नहीं आई, डर रही है क्या अपने मोटापे को लेकर। सब हंस रहे होते हैं कि हाँ उसका मोटापा ही इतना खतरनाक है। कहती है मैं किसी से नहीं डरती हूँ। वो आ जाती है, उसको देखकर क्राउन प्रिंस के हाथ से तो जो है वाइन ही नीचे गिर जाती है। कौन है और इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है। आंख से इशारा करती है क्राउन प्रिंस की तरफ। किसी को भी यकीन नहीं होता कि सॉन्ग जेरन है। कहती है यो हाइनेस में आ गई, ये मैं सॉन्ग जेरन ही हूँ, समझे सबके सब। और यहाँ पर आई हूँ अपने प्रिंस के साथ बैठने की। कहती है अच्छी लग रही हो ना, बोलो अच्छी लग रही हो ना। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि आपका बर्थ मार्कर कहाँ चला गया। कहती है देखा, मैं तो हूँ ही अमेजिंग, और यू ठीक कर दिया मैंने। जो प्रिंस होते हैं, बहन भी होती है, उनके चेहरे पर भी दाग होता है। दाग की वजह से वो कभी भी अपना चेहरा सामने नहीं ला पाई और ना ही उनकी शादी हो रही थी। कहती है कि क्या आप मेरा चेहरे का दाग सही कर सकती है। कहती है हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको मेरे क्लिनिक पर आना पड़ेगा क्योंकि मैं वहीं पर इलाज करती हूँ। थर्ड प्रिंसेस, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। पता चलता है उसमें 2 चूहे होते हैं। कहती इतने बड़े बड़े चूहे। कहती हाँ, आपने जो केक दिया था ना, मैंने इन दोनों को खिला दिया तो इनका साइज बढ़कर ऐसा हो गया है। क्या इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं क्या। कहती हाँ चूहे होते हैं, आखिर आपकी वजह से हुए। वो तुरंत ही चूहों को वहां से हटवा देती है। कहती पर्दा फाश ना होना, इसी वजह से चुप बैठ। क्राउन प्रिंस के सीन में फिर से दर्द हो रहा था। कहती चिंता मत करो क्राउन प्रिंस, मैं बहुत जल्दी ही तुमको सही कर दूंगी। थर्ड प्रिंसेस उसकी तरफ देख रही होती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तब इस पर थर्ड प्रिंस कहते हैं कंपटीशन होने वाला है आर्चरी का, कौन कौन उसमें भाग लेगा। उठा लेती है सॉन्ग जेरन हाथ की, मैं करूंगी। सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि आता कुछ नहीं है, ये करेगी। वहां पर वो एक अपना नया ही हथियार बना लेती है। पागल लड़की कर क्या रही है। सबसे ज्यादा तो क्राउन प्रिंस को टेंशन हो रही होती है कि ये मेरी आज बेइज्जती करा कर ही रहेगी। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि ये सिस्टर इन लॉ कर क्या रही है। कहते हैं अरे मुझे क्या पता क्या कर रही है। थर्ड प्रिंसेस तो बहुत इतरा रही होती है कि मैं ही सही जगह पर निशाना लगाऊंगी। और उसको देखकर सब कहते हैं ये कैसा टूल इसने बनाया है, ये तो नई ही चीज सामने निकल कर आ गई। लेकिन अब प्रिंस को अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा होता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। लेकिन थर्ड प्रिंस अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई क्या। कहते हैं कहाँ ब्रदर, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। आखिर एक रात में कोई ठीक हो सकता है क्या। कहते क्यों, कोई इलाज मिल गया है। कहते अभी तक तो नहीं मिला और आगे का पता नहीं, शायद कुछ मिल जाए। कहते हाँ जैसे ही मिले मुझे बताना। प्रिंसेस इधर बहुत खुश हो रही होती है और सॉन्ग जेरन अपना निशाना लगाती है। प्रिंस की सांसें रुक रही होती है और एकदम बीच में निशाना लगता है। कहते आखिर इसको निशाना लगाना आया कैसे। फिर से निशाना लगाने चलती है तो देख सॉन्ग जेरन को रहती है और उनका निशाना चूक जाता है। वो दूसरा निशाना भी लगा लेती है। यहाँ पर कहती है वाह मिल गया मौका। तीसरा निशाना लगाने चलती है तो प्रिंसेस कहती है मैं इसे आसानी से तो जीतने नहीं दे सकती। क्या करती है ना, आकर टकरा जाती है फिर सॉन्ग जेरन से। वो नीचे गिरने वाली होती है तो प्रिंस जाकर उसे अपनी बाहों में रोक लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। कहती है कि ये क्या हो गया, सारा मामला उल्टा हो गया। आखिर प्रिंस इसके पास कैसे जा सकते हैं। लेकिन सॉन्ग जेरन तो सॉन्ग जेरन थी। प्रिंस को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती देखो मेरा निशाना लग गया। लेकिन यहाँ पर प्रिंस की कमर में बहुत चोट लग गई होती है। उठाओ मुझे। उठाने चलते हैं लेकिन उसकी कमर अकड़ चुकी होती है, उस जगह की हड्डी खिसक गई थी। कहती कहाँ खिसकी कहाँ खिसकी। कहते हैं ऐसे मुझे टच मत करो। कहती है अरे हिलो मत ना, अगर हिले तो मैं जगह कैसे पता चलूंगी, तुम्हारी टेल बोन में कुछ दिक्कत हो गई है। वो उसको दबाती है तो और तेज। प्रिंस को दर्द होता। कहती यो हाइनेस, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन डॉक्टर तो हूँ ना, मुझे पता है। उसका भाई आता है। कहती है तुम पीछे हटो, मैं इसे उठा कर लेकर जाऊंगी, आखिर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा लेती है और लेकर चली जाती है। सब हैरान रहते हैं कि ये लड़की है कि क्या है, बाहुबली है, ये प्रिंस को उठाकर कैसे लेकर जा सकती है। यहाँ पर प्रिंसेस का मुंह बन गया होता है और यहाँ पर थर्ड प्रिंस भी डर रहे होते हैं कि कहीं अगर ये प्रिंस सही हो गए ना तो बहुत गड़बड़ होगी। वो उसकी कमर पर दवा लगा रही होती है लेकिन यहाँ पर प्रिंस को हंसी आ रही होती है। कहती है चलो हो गया। कहते हैं अरे नहीं हुआ, अभी मुझे और भी दर्द हो रहा है। वो उस जगह पर रब करने लगती है। क्राउन प्रिंस उसके सारे कपड़े अपने रूम में मंगवा लेते हैं। कहती ये क्या, हमने अलग अलग रहने का प्रॉमिस किया था तो हम लोग यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते हैं। कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो और तुम यहीं पर रहोगी, जब तक मैं रिकवर नहीं हो जाता तब तक तुम नीचे सो जाओ, उसके बाद मैं
नीचे सोने लगूंगा। कहती है ठीक है मैजेस्टी, ये मेरे ऑनर की बात है ना, इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन बाहर कंकुबाइन आ गई होती है। कहती है कि जो आपको देखना है, आपको चोट लग गई। बाहर निकलती है। कहती है इस लेडी को यहाँ से लेकर जाओ, इसने मुझे प्रेम करने की कोशिश की थी और आज प्रिंस से मिलने आ गई। लेकिन जो कंकुबाइन थी वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये कौन है। कहती मैं सॉन्ग जेरन हूँ। कहती सॉन्ग जेरन तुम हो ही नहीं सकती, कहाँ से आ गई हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, बाहर जाओ और इसे मारो। सॉन्ग जेरन मार देते कंकुबाइन को थप्पड़। कहती है कि मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। अंदर से प्रिंस हंस रहे होते हैं। कहते जाओ इसे नील डाउन करा कर रखो और दोबारा यहाँ पर ना आने पाए। और दोबारा आकर पल्स चेक करती है। कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो वो जो लेडी है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ से तो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहती है देखो आपका पॉइजन ठीक करने के लिए मुझे पर्पल लोटस चाहिए और वो पर्पल लोटस के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मैं आपको क्योर नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही क्योर करूंगी मुझे जाना भी तो है। कहते क्यों जाना चाहती हो। कहती है हमारी स्टार्टिंग ही इसी बात से हुई थी। तो क्राउन प्रिंस उसको धक्का दे देते। कहती मुझे तो इनसे बात ही नहीं करनी है। क्राउन प्रिंस नाराज होते हैं। वो सो रही होती है रात में पूरा अजीब हरकत लेकर। कहते हैं ये लड़की है कि क्या है, ऊँट की तरह सो रही है। लेट जाते। कहते सुनो सुनो, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। तो अपनी पिलो उठाकर उसकी तरफ फेंक देते। कहते हैं सॉन्ग जेरन, सॉन्ग जेरन मेरी बात सुनो। कहती है रात में कौन परेशान कर रहा है मच्छर कहीं का। नहीं अपना उठी। कहती है यो हाइनेस बताइए ना कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कहते हैं ऐसे पिग की तरह कौन सोता है। कहती है रात में कौन डिस्टर्ब करता है ये भी तो बताओ, तुम किसी पिग से कम हो क्या। कहते हैं कि चलो अब मेरा उठने का टाइम हो गया है और मुझे टॉयलेट जाना है। कहती है टॉयलेट उधर है, खुद 2 पैर है, चले जाओ यहाँ से। कहते हैं मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें लेकर चलना पड़ेगा। कहती है नहीं ले जाऊंगी। फिर सोचती है लेकर चलूंगी, आखिर आप किंग है, आपकी बात को मना कैसे कर सकते हैं। कहती है आ गए टॉयलेट, जाओ यहाँ से। लेकिन प्रिंस उसको पकड़कर खींच लेते हैं। कहते हैं जाऊंगा नहीं, तुम मुझे लेकर चलो। कहती भला मैं कैसे लेकर जाऊं, ये कोई अच्छी बात है, आखिर मेरी वाइफ हो, चलोगी ना अंदर। कहती वाह आपका टॉयलेट भी तो हाई क्लास है। कहते हाई क्लास है, सबसे पहले मेरी बेल्ट खोलो। वो खोलने चलती लेकिन खोल ही नहीं पाती। कहते सॉन्ग जेरन कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे क्या पता कैसे खोला जाता है। कहते ठीक है चलो हटाओ। कहते अब निकलोगी। कहती क्यों, अभी तो कह रहे थे रुको, अब कह रहे हो जाओ। कहते हैं जाओगी या नहीं जाओगी। वो चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि फिर से आती है। कहती है प्रिंस आपकी मेडिसिन तैयार है, आप इसे पी लीजिए। आज मेरा दोस्त नहीं आया है मीन्स सैनिक, तो तुम मेरे लिए सारे काम करोगी। बार बार टी बनाकर लाती, दवा मेडिसिन बनाकर लाती। कहते चलो मेरा कंधा दबाओ। उसका कंधा दबाती। कहते हैं धीरे धीरे। फिर वो उसके दोनों तरफ कंधा दबाती। कहती ठीक है ना, पीछे से मारने की भी कोशिश करती। कहती बदतमीज कहीं का। क्राउन प्रिंस की बहन आ जाती है। कहते हैं कि बताइए यहाँ पर आप क्यों आई है सिस्टर। कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं मिलने आई हूँ आज सॉन्ग जेरन से, क्योंकि मेरे ब्रदर की पसंद बहुत अच्छी है। थी सच में मुझसे क्यों बात करनी है। कहती है कि मेरा चेहरा देख रही हो, मेरे चेहरे पर दाग। वो जैसे ही चेक करती कहती है कि आप एकदम ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बस आपको चेहरा सही करने के लिए मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि वहां पर मैं दवाई ले सकूं। कहती ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्राउन प्रिंस सोचते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। वो सारी दवाएं लिख रही होती है तो उसकी इंक ना नाक पर लग जाती है। क्राउन प्रिंस हंसने लगते हैं कि ये लड़की भी ना कितनी अजीब है। निकालने वाला होता है तो वहां पर जाकर वो फिर से बैठ जाते हैं। कहते हैं ये क्या है। कि तब सैनिक बताता है कि प्रिंसेस ने ये रात भर से तैयार किया है आपके लिए ताकि आप इस पर जो है जल्द से आसानी से बैठ सके। कहते हैं अरे मुझे नहीं बैठना है। कहती है अरे बैठो ना, नाटक क्यों करते हो। उसको बैठा देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस को अच्छा लग रहा होता है। कहते हैं कि मिसेस सॉन्ग मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे वॉक के लिए लेकर चलो। कहती है ठीक है चलो वॉक के लिए चलते हैं। उसको घुमा रही होती है गोल 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 गोल। कहते हैं बस करो मुझे चक्कर आ जाएगा। कहती है लेकिन मुझे तो चक्कर नहीं आ रहा है। प्रिंस उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रिंसेस भी बहुत खुश होती है। वहां पर उसके बालों को छूता है। सॉन्ग जेरन पूरे टाइम बस जो भी प्रिंस को दिक्कत थी ना उसके बारे में मेडिसिन खोज रही थी। कहती है कि प्रिंस को अगर किसी लड़की से प्यार हो गया तो ये पॉइजन और भी जल्दी बढ़ जाएगा और ऑर्गन में भी फैल सकता है, इससे इनको दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से इन्हें सबसे जरूरी बात है कि किसी से प्यार नहीं होना चाहिए। वहीं पर तुरंत ही सो जाती है। प्रिंस आंख खोलते हैं। कहते हैं ये लड़की भी नहीं पर पड़ी हुई है, ये नहीं कि सो जाए। कहती है मैं एंटीडोट बनाकर ही रहूंगी, एंटीडोट बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्राउन प्रिंस को क्योर करना है। लेकिन अभी प्रिंस को यहाँ पर खांसी आती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बीमारी है अब और भी बेकार हालत में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट डे वो प्रिंस से कहती है मैं दवा लेने जा रही हूँ। प्रिंस स्माइल कर रहे होते हैं तो सैनिक कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर स्माइल देखी, सच में आप बहुत हंसते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस को और भी चीजें
पता चलती है मतलब उसका भाई और भी इस चाले चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाती है देखती है कि वहां पर बहुत भीड़ लगी है लेकिन कोई भी अंदर जा ही नहीं पा रहा है फिजिशियन के पास। कहती क्या दिक्कत है, आखिर लोग जा क्यों नहीं पा रहे हैं। इतनी देर में प्रिंसेस भी आ जाती, कहती चलो मेडिसिन लेने के लिए दिक्कत हो गई है, देखो ना सब लोग यहीं पर खड़े हैं। अंदर सर सन ऑफ टेफू कहती टेफू अब यहाँ पर प्रिंसेस थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती है कि मैं आपके चेहरे को सही कर दूंगी ताकि आपको ये कपड़ा कभी पहनना ही ना पड़े। प्रिंसेस अपना टोकन दिखाती हैं, अंदर जाती हैं। इधर हम देखते हैं फिजिशियन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है क्योंकि जो टेफू होते हैं बीमारी होती है और फिजिशियन ने उनको गलत दवा दे दी थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। कहती क्या हुआ, आप बीमार हैं क्या? अब वो बताते हैं कि हाँ पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जिसके पास मेरी हालत और भी बिगड़ती गई। तब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि प्लीज जल्द से जल्द मिस्टर टप्पू को सही कर दीजिए। कहती मैं सही नहीं करूंगी, इन्होंने फिजिशियन को इतनी बुरी तरीके से मारा है, आखिर फिजिशियन के लिए भी तो जस्टिस होना चाहिए था ना। वहां पर वो दवा लेती है और बैंडेज लगा देती है। कहती है आप चिंता मत करो, 1-2 दिनों में आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी मेडिकल स्किल तो सच में कितनी अच्छी है। कहती हाँ मेरी मदर ने जो सिखाई थी, आखिर वो भी तो कमाल की डॉक्टर थी। कहते हाँ वो मेडिकल हीलर थी और आप उनसे भी बड़ी हीलर है। कहते ठीक है ये सारी दवाएं मुझे चाहिए। कहते ये थोड़ी सी रेयर दवा है, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही मिल जाएंगी मैं आपको रॉयल रेजिडेंस में पहुंचा दूंगा। देखिए मिस्टर ये खड़े होते हैं, जब वो उनकी दवाएं देखती है कहती है कि ये दवाएं तो आपके पेट में गैस है उसकी। कहती है गैस की दवा क्या होती है? कहती है जब कोई ज्यादा खा लेता है हद से ज्यादा तो उसके गैस बन जाती है और निकलती नहीं है, जिसकी वजह से सर पर भी वो गैस चढ़ सकती है। वो कहते हैं कि क्या आप मुझे सही कर सकते हैं? कहती बिल्कुल भी सही नहीं करूंगी, जो तुमने किया है उसकी वजह से नहीं। तुरंत ही वहां पर टैपू फिजिशियन से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दिए। प्रिंसेस कहती है मेरी वजह से सही कर दो ना, प्लीज सही कर दो। वहां पर उसकी माँ भी बोलती है कि मेरे बेटे को क्योर कर दो। जैसे ही हाथ चेक करती कहती इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कहती अपने कपड़े निकालो। वहां पर वो कपड़े निकालता है तो सबसे पहले एक नीडल लगाती है। कहते इससे क्या होगा, दर्द हो रहा है, थोड़ी ही देर में ये क्योर हो जाएंगे। अचानक से उनके पीछे से बहुत तेज से गैस निकलती। सब कहते हैं ये कैसी आवाज है? अरे कुछ नहीं, इनके पेट से गैस निकल रही वही है, बहुत तेज से गैस निकलती। सब कहते अरे बहुत बदबू आ रही है, अब क्या करें, मैं तो कपड़ा भी नहीं लेकर आई थी। सब जाकर बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर तक बदबू फैली होती है। कहती है कि अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कई दिनों से पॉटी नहीं कहते ना, इस वजह से बदबू इतनी खतरनाक हो गई, लेकिन अब ये एकदम ठीक हो जाएंगे। टैपू की माँ आती है, कहती है मुझे माफ कर देना, ये मेरे बेटे ने ऐसा ये सब कुछ भी नहीं करेगा। टैपू भी आते हैं और प्रिंसेस को देखकर कहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी मदद की। देखकर वहां से चली जाती है। प्रिंसेस अभी भी मिस्टर टैपू को बड़ी प्यार भरी नजर से देख रही होती है। इतनी अच्छी प्रिंसेस है, सबका इलाज कर देती हैं, टैलेंटेड भी है, ब्यूटीफुल भी है। कहती हाँ मैं तो हूँ ही टैलेंट, आखिर मुझे अपना क्लिनिक जो आगे खोलना है। तभी फिजिशियन आ जाते हैं, कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। कहते कोई एहसान नहीं किया। प्रिंसेस देखते हैं कि उसमें सोने के कंगन होते हैं। कहती ये लोग तो कितने अच्छे हैं, मुझे इतनी महंगी चीजें देकर गई। कहती वाह क्लिनिक खोलने के काम आएंगे। कहती है डिनर का टाइम हो गया, पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। लेकिन दासी बोलती है कि प्रिंस ने भी कहा था आपके साथ डिनर करने का, वो आपका इंतजार करेंगे। कहती हटो, प्रिंस के साथ कौन डिनर करेगा। ऊपर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस खड़े होते हैं, जिन्हें ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो इतनी अच्छी डॉक्टर है। वहां पर दोनों ड्रिंक करती है। कहती है देखो मैं का इलाज कर दूंगी और बहुत ही जल्दी सब कुछ सही कर दूंगी, लेकिन आपको भी ये काम करना पड़ेगा। कहती है क्या काम, मुझे बताओ। कहती है मैंने आपकी आंखों में साफ साफ देखा कि आप टैपू से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कर पाई। कहती है अरे चुप बैठो, इस तरह की बातें मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। कहती है कि दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन कोई और इससे पहले उनको लेकर जाए, आप उनसे जाकर अपने दिल की बात कहिए। इधर प्रिंस इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक प्रिंसेस आई क्यों नहीं। जैसे उन्हें थोड़ी भनक लगती है कि आ गई तो बैठ जाते हैं, लेकिन सैनिक आता है, कहते हैं प्रिंसेस कहाँ पर है और अभी तक आई क्यों नहीं। सैनिक बताता है कि वो प्रिंसेस के साथ डिनर कर रही है। कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत की डिनर करिए, सारा खाना फेंक दो। वो तुरंत ही उठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये प्रिंसेस कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर उसने ना कर दिया तो। कहती ना करेगा तब तुम्हें रिग्रेट होगा, लेकिन कम से कम इस बात का रिग्रेट तो नहीं करोगी ना कि तुमने उससे अपनी दिल की बात नहीं कही। अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उससे अपनी दिल की बात को एक्सेप्ट करे तब ठीक, ना एक्सेप्ट करे तब ठीक। और भी रात हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस अभी तक नहीं आई हुई होती है। जब आती है तो इतना ज्यादा ड्रिंक करके रखी होती है कि उन्हें होश ही नहीं रहता। कहती है अरे मैं तो बहुत नींद में हूँ, मुझे सोना है। कपड़े निकाल देती है और प्रिंस के ऊपर जाकर लेट जाती है। कहती है अरे उठो, इस तरह मेरे ऊपर क्यों लेटी हो। कहती तो कहाँ पर लेटूं, इतनी सॉफ्ट जगह है, मैं तो यहीं पर लेटूंगी। कहते हैं कि हटो यहाँ से। कहती देखो मैंने सबको चुना है, मैंने तुमको भी चुना है, इसी वजह से तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो ना। बोलो ना लिटिल ब्रदर, तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। जाकर किस नहीं करती बल्कि लिप्स पर कट कर लेती हो। तुमने मुझे कट क्यों किया। कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आखिर मैं सॉन्ग जेरन हूँ। और जाकर अब किस कर लेती। कहती दूर हटो। कहती है अरे तुमने मुझे बुली किया है। खूब तेज से रोने लगती है, लेकिन बाहर सैनिक आ जाता है। उसे लगता है कि प्रिंस और प्रिंसेस अपना बढ़िया सा
वक्त बिता रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इन दोनों के बीच अब सब कुछ सही हो गया। कहते हैं मुझे टॉयलेट लगी है, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं अरे इधर तो आओ। इधर सॉन्ग जेरन प्रिंस के हाथ पर कट कर लेती है और उन्हें दर्द हो रहा होता है। वह उठती है, कहती क्या हुआ, मैंने रात में लगता है प्रिंस को मार डाला, ये मर गए, अब क्या होगा। दोनों मर गए क्या, लिप्स पे इतनी चोट कैसे लगी। लेकिन जैसे ही छूने चलती तो प्रिंस हाथ पकड़ लेते। कहती जिंदा हो क्या, जिंदा हो तुम, अच्छी बात है जिंदा हो। कहते हैं कल रात में जो किया उसके चीजें याद है ना। लेकिन अभी जब सैनिक आता है कहता है प्रिंस उठो, लेकिन अभी भी आवाजें आ रही होती है। तो कहता है क्या बात है, प्रिंस तो पूरी रात बिजी थे। यहाँ पर अब सैनिक को तो बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन वो कहती है छोड़ दो मुझे। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कल रात में जो तुमने मेरे लिप्स पर काटा उसका क्या, अपने हस्बैंड को कोई इस तरह मारता है क्या। कहता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा और तुम्हारे ये लिप्स पर चोट कैसे लगी। कहते तुम्हें अच्छे से पता होगा कैसे लगी। कहती है कि अगर मैंने ड्रिंक में तुम्हें लिप्स पर कट कर लिया तो तुम्हें हट जाना चाहिए था, आखिर तुम्हारे साथ ये दिक्कत क्या है। कहते सॉन्ग जेरन मेरे से दूर हटो। तुम दोनों का फिर से किस हो जाता है। कहते हैं बदतमीज हो क्या सॉन्ग जेरन, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। कहती है कि अरे हो गया, माफ भी कर दो। फिर से नब्ज चेक करती है, कहती है हाँ पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन और भी ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिक आता है, कहता है कि आपसे जो है फिजिशियन मिलने आए हैं। कहती है हाँ ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। और वो बोलते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की सच में मेरी बॉडी का पॉइजन ठीक कर देगी। फिजिशियन आते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी भी कुछ हर्ब नहीं मिल पाई है। कहती कोई बात नहीं, कल दे देना। कहती है कि देखो अभी भी कुछ हर्ब्स नहीं मिली है, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। कहता है क्या मतलब, मैं ठीक नहीं होऊंगा क्या। कहती ठीक हो गए तभी तो मैं यहाँ से जाऊंगी। वैसे एक बात बताओ, से मैं अभी फिर से जाना चाहती हूँ। कहते कल रात की तरह अंधेरा तो नहीं करोगी ना। कहती आफ्टरनून में ही लौट आऊंगी, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कहते ठीक है, अगर नहीं आई ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कहती अरे उस दिन की गलत फहमी थी, मैं तो बस प्रिंसेस के साथ चली गई थी, मेरा और किसी से कोई रिश्ता नहीं। कहती अगर कोई बाहर हुआ तो। कहती बाहर मेरा भला कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। जब आप इतने हैंडसम है तो मुझे बाहर किसी को ढूंढने की क्या जरूरत है। मेडिकल सेंटर खोलना चाहती हो क्या। कहते हैं नहीं, ब्यूटी पार्लर। कहते हैं क्यों, अभी तक तो क्लिनिक खोलना चाहती है, दिमाग खराब करके रखा है। कहती है हाँ मुझे यही करना है, आप तो इतने हैंडसम, करने मेरे लिए काम कर दो ना। कर आती है, कहती मैं जा रही हूँ, प्लीज मैं जा रही हूँ। कहते हैं ठीक है जाओ। ये तभी ग्राउंड पे से इशारा करते जाओ, इसके ऊपर ध्यान रखना। कहते हैं ठीक है। इधर हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस बैठे हुए होते हैं और प्रिंसेस भी बैठी हुई होती हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि थर्ड प्रिंस कब तक मरेंगे, कहीं जो उसकी वाइफ है मेडिकल हीलर उसको ठीक ना कर दे। तुम्हारे ओपिनियन में प्रिंस को ठीक हो जाना चाहिए। कहती हाँ ठीक हो जाना चाहिए। अब इस पर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि याद रखो कि हम दोनों एक ही बोर्ड पर हैं, इसी वजह से उसके ठीक होने की बात तो बिल्कुल भी मत करना, वरना वो प्रिंस बन गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। कहती है सॉन्ग जेरन तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इधर भाग कर आती है, कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, फिर से बैंक्वेट का आयोजन किया गया है क्या। कहते हैं हाँ बुलाया गया है, फ्लावर बैंक्वेट है। कहती हूँ फ्लावर बैंक्वेट और आप अकेले एंजॉय करेंगे, मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहूंगी। कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या करने चलोगी। कहती है मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। कह चलने के लिए तैयार हो जाओ, अभी सोने का टाइम होता है। कहती है कि मैं कहाँ पर सोऊं, फिर से मुझे फ्लोर पर सोना पड़ेगा क्या। कहते हैं नहीं, आधा बेड तुम ले लो, आधा बेड मैं। कहती है आपके बगल सोना पड़ेगा क्या। बदतमीज कहेगा, जानबूझकर ऐसा मेरे साथ कर रहा है। प्रिंसेस सो रही होती है और जाकर उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है। प्रिंस की आंख खुलती है कि इसने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी, उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं आंख खोलो अपनी, एक दूसरे के एकदम पास है कि ये क्या हो गया। सुबह उठते हैं, देखते हैं कि अभी भी वो सो रही होती है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस की हालत अब बिगड़ रही थी। सैनिक बाहर कहता है कि चलने का टाइम हो गया है, तैयार हो जाओ, आज बैंक्वेट में चलना है और तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, याद रखो। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस पूरा इंतजाम कर लेती हैं और कहती हैं कि जैसे ही प्रिंसेस आए वहां पर उनको फंसाने का पूरा इंतजाम जारी करके रखना। कहती है जैसा आप कह रही वैसा ही होगा। जो है प्रिंस की बहन जाती है टेफू के पास, कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ प्रिंसेस, बताइए ना। कहती है कि बहुत दिन से कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कह ही नहीं पा रही हूँ। कहते बताइए ना कि क्या कहना है आपको। कहती है कि आई लव यू। इतना सुनना था कि वहाँ पर टेपू पीछे हट जाते हैं, कहते हैं माफ करिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस बोलते हैं कि मुझसे जे सॉन्ग जेरन ने कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि शायद आप मान जाएं, लेकिन अगर आप ना बोलेंगे तब भी मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होगा, बस आप ये बात किसी से मत कहना क्योंकि इससे मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आप मुझे रिजेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहते हैं नहीं नहीं प्रिंसेस, ऐसी बात नहीं है, मेरे रुतबे और आपके रुतबे में बहुत फर्क है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ और आप एक प्रिंसेस हैं। आपकी रिपुटेशन को मैं जरा सा भी दाव पर नहीं रखूंगा और मैं केयरफुली इन सब बातों पर ध्यान दूंगा। कहती ठीक है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी।
वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन प्रिंसेस को पता चल जाता है कि टेफू भी उसे बहुत पहले से लाइक करते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक लड़के को बुलाया गया होता है और वहाँ पर अभी प्रिंसेस पूरा इंतजाम करके रखी होती है। टेफू भी आ जाते हैं, कहते हैं क्राउन प्रिंसेस आपने मुझे बुलाया। हाँ मिस्टर, ये आइए ना। अभी यहाँ प्रिंसेस लुई और सॉन्ग जेरन तो आई नहीं है, उनका हम लोग इंतजार कर सकते हैं। ये हमेशा ही लेट करती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। सब कहते हैं हाँ सही कहा, जरा सा रुतबा क्या पड़ गए है तो अपने आप को महान समझने लगी। लेकिन वहाँ पर क्राउन प्रिंस को आया देखकर अब प्रिंसेस का दिमाग खराब हो जाता है कि प्रिंस यहाँ पर कैसे आ गए, उनके पैरों में चोट लगी थी, उनको तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कहती प्लान चेंज कर दो। सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। प्रिंसेस बड़े ध्यान से जो है प्रिंस को देख रही होती है, कहती है कि अभी तो बस जस्ट शुरुआत हुई है, चलिए आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। प्रिंस आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सेकंड प्रिंस आते हैं, कहते हैं पीछे बहुत फूल खिले हुए हैं, चलो हम लोग देखने चलते हैं। प्रिंस कहते हैं मुझे प्यास लगी है, सबसे पहले मुझे पानी दो। वो गर्म होता है तो कहते हैं कि इसे ठंडा करो। वो अपने मुंह से फूंक रही होती है तो उसे वो पी लेते हैं। प्रिंस जानबूझकर ऐसा कर रहे होते हैं, लेकिन प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रही थी कि ये सॉन्ग चेरन के अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे और इसने दिल कैसे जीत लिया। तभी यहाँ पर प्रिंस भी आ जाते हैं कि चलो प्रिंस को लेकर जाओ ताकि वो पीछे नॉर्थ साइड में फूल देख सके, वहां पर बहुत अच्छे फूल खिले। कहती चलना तो मुझे भी है, लेकिन अगर ये लोग लेकर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। पर थर्ड प्रिंसेस कहती ठीक है, तब तक मैं टी और बहुत सारी चीजों का इंतजाम करवा देती हूँ, आप लोग चलिए वहां से। कहती है मैं आपको लेकर चलती हूँ, लेकिन सेकंड प्रिंस कहते हैं मैं लेकर जाऊंगा। बाकी सब लड़कियां आ जाती है, कहती कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई और तुमने अपना वेट कैसे घटाया। कहती है कोई सीक्रेट नहीं है, ये सिर्फ हर्बल मेडिसिन है, तुम लोग भी अपना वेट घटा सकती हो। कहती है कि कैसे। कहती है एक्सरसाइज करना है। अगर तुम लोगों को आगे की चीज़ों को जानना है तो मेरी ब्यूटी क्लिनिक पर आ जाना, मैं वहाँ पर बाकी चीज़ों का इंतज़ाम कर दूँगी। अभी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, प्रिंसेस को अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो कहते हैं कि आप तो ग्रेट हैं, आपने मेरा भी बहुत अच्छे से इलाज किया। लेकिन वही लड़का जो वहाँ पर खड़ा होता है नीचे गिर जाता है, कहते हैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कहते ठीक है इसे रूम में लेकर चलो, वो वहाँ पर आराम कर सके। कहते जाओ और डॉक्टर को भी बुलाओ। सब लोग कहते हैं हाँ डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन उसने जरा से भी ड्रिंक भी नहीं की थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। अचानक से उसके पेट में दर्द की वजह पता नहीं चल रही थी। तभी वहाँ पर दासी आती है, कहती है कि उनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा और लगता है वो मर जाएंगे। डॉक्टर भी अभी तक नहीं है। कहते अरे जाओ ना, डॉक्टर को जल्द से जल्द लेकर आओ। कहते डॉक्टर डॉक्टर जब तक आएंगे उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी, काश उनका कोई इलाज कर सकता। मिस्टर टेफो आप बताइए, सम जेरन जो है उस लड़के का इलाज कर दें। कहती है कि जाइए ना प्लीज, आप इलाज कर दीजिए। मन में सोचती है लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे अच्छे से पता है ये एक ट्रैप है, लेकिन क्या मैं आसानी से इस ट्रैप में कूद जाऊं या बचूं। कहती है कि मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ जैसा आप लोग कह रहे हैं। टेफो कहते हैं कि आपने मेरा उस दिन बहुत अच्छे से इलाज किया था, तो आज भी कर दीजिए। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है, आपको चूज करना पड़ेगा। कहती है ठीक है नेवर माइंड, मैं जा सकती हूँ, मैं इलाज जरूर करूंगी। टेबू भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें रोक लेते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो अंदर जाने वाली होती है लेकिन जा ही नहीं रही होती है, तो दासी कहती है जाओ ना। कहती है कि मैं कैसे जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो, आखिर कुछ हो गया उल्टा सीधा, अगर वो भागने लगा तो मुझे इलाज भी तो करना है। कहती है हाँ ठीक है चलो। उसको लेकर जाती है, कहती है इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसको पीछे दोनों पैर पकड़ कर बैठो। वहां पर वो दोनों पैर पकड़ कर बैठ जाती, कहती नीडल्स दो। उसके दोनों गले पे नीडल्स लगा देता है, कहता है कि अरे मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ, मैं नाटक कर रहा था, सच में मैं नाटक कर रहा था, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। कहते हैं कि तो फिर यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे थे। कहते हैं वो प्रिंसेस ने कहा था ना, इस वजह से मैंने ऐसा किया, वरना मैं प्रिटेंड भी ना करता। कहती है कि तुम बताओ ये सच बोल रही है ये झूठ बोल रहा है, आखिर प्रिंसेस इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सोचते हैं कि अगर प्रिंसेस को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। वो कहता नहीं, लगता है कि ये जो बीमारी है मेरे सर पर चढ़ गई, इसी वजह से मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। लेकिन वहां पर ड्रग भी होता है जो उसके ऊपर हावी हो रहा था। क्या मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। दासी ताला लिए होती है और बाहर से बंद करने का सोचती है, कहती कहाँ जा रही हो रुको। वो उसे धक्का दे देती है और बाहर तुरंत ही जाकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वो लड़का हंसने लगता है कि अब यहाँ से बचकर कैसे जाओगी। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस बैठे हुए होते हैं और थर्ड प्रिंस सेकंड प्रिंस भी, लेकिन जानबूझकर प्रिंस वहां पर उसके पैर पर ड्रिंक गिराते हैं ताकि पता चल सके कि उसके पैरों में जरा से भी जान है या नहीं है, वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड प्रिंस जाते हैं पूछने लगते हैं, लेकिन प्रिंस कहते हैं कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मेरे पैरों में जान नहीं है, अगर इस तरह की ड्रिंक गिर भी गई तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। प्रिंसेस इंतजार कर रही होती है कि कोई खुशखबरी आए, तभी पता चलता है कि बहुत देर से सॉन्ग जेरन आई ही नहीं, आखिर कहाँ गई, चलो हम लोग देखते हैं। कहते ठीक है चलो। सब लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं और आवाजें आ रही होती है। कहती देखो देखो आवाजें आ रही है, आज यहाँ पर
ये सिस्टर भी पता नहीं कैसी अजीब हरकतें कर रही है। तब तक प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ यहाँ पर, क्या चल रहा है। तो प्रिंसेस कहते हैं कि ये अंदर सिस्टर गई थी और अभी निकली ही नहीं है, और वो तो इलाज करने गई थी, अब हमें क्या पता है कि अंदर वो ये सब चीजें करने लगेंगी। देखो ना सिस्टर ऐसा कर सकती, प्लीज सिस्टर को कुछ मत कहना। कहते हैं मैं अपनी प्रिंसेस को कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। टैफो कहते हैं कि वो तो बहुत अच्छे से अंदर गई थी, लेकिन पता नहीं अंदर क्या हुआ, जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी। हमें इस तरह बातों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, हमें अंदर देखना चाहिए। प्रिंस कहते हैं कि मेरी प्रिंसेस है, मैं उसका अच्छे से ध्यान दूंगा। कहती है कि हाँ मुझे पता है आपको सदमा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी और गार्ड से कह दूंगी कि उसको जरा सा भी कोई कष्ट ना दे। पीछे से तब तक प्रिंसेस आ जाती है, कहती है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। कहती है क्यों प्रिंसेस, आपको क्या लग रहा था कि मुझे अंदर होना चाहिए। वो याद करती है कि कैसे बेहोश करके अंदर डाल दिया गया था और सॉन्ग जेरन को निकाल लिया गया था। कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि मेरे ऊपर सिल्वर नीडल्स का यूज करो। सिल्वर नीडल्स लगाकर उसे सही कर दिया जाता है। कहती है कि अगर वो ड्रामा क्रिएट कर रही है ना तो मैं भी ड्रामा क्रिएट करूंगी। कहती है चलो गेस्ट रूम खुलवाया जाता कि पता चले कि अंदर कौन है, लेकिन वो दरवाजा खोलने की बात ही नहीं करती। कहती है दरवाजा नहीं खुलेगा। तब यहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। अंदर दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ पर उसकी दासी होती है। अब थर्ड प्रिंस कहते हैं आपकी दासी क्वीन है और ये पकड़ी गई है तो इसे सजा तो देनी ही चाहिए। पर प्रिंसेस कहती है कि तुम अंदर थी तो ये अंदर कैसे पहुंच गई। कहती है वो क्या हुआ ना, मैंने इलाज कर दिया, उसके बाद मैं बाहर जाने लगी। मैंने आपकी दासी की आंखों में इस लड़के के लिए इतना प्यार देखा, इतना प्यार देखा कि मैंने इन दोनों को अंदर ही छोड़ दिया और मैं बाहर चली गई। अब मुझे क्या पता था कि प्यार में लोग इतना बहक जाएंगे कि इस तरह की हरकतें करने लगेंगे। प्रिंस समझ जाते हैं कि आज मुझे फैसला लेना ही पड़ेगा, तो वो बेहोश हो जाती हैं। ये धीरे बेहोश हो गई, इनका इलाज मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। नीडल्स लगाती है और गले पर लगाती है। प्रिंसेस खुद से चिल्लाती है, कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कहती देखा मैंने सही कर दिया, आखिर मैं हूँ ही मेडिकल डॉक्टर। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। तब प्रिंसेस कहती है मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं ठीक है तुम बुद्धिस्ट टेम्पल जाओ 6 महीने के लिए और अपनी गलती को रियलाइज करो। कहती है ठीक है, लेकिन प्रिंस के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कहती है अरे ये बीमारी तो अब हार्ट तक पहुंच गई है, क्या प्रिंस को प्यार हो गया है क्या, कहीं नहीं मुझसे तो प्यार नहीं हो गया। वो डर जाती है। वापस आकर थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि तुम तो मेडिकल डॉक्टर हो, आके ठीक क्यों नहीं कर पा रही हो। कहती है मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, डिवाइन डॉक्टर नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ जो इसको ठीक कर दूंगी। कहते हैं लेकिन ठीक तो कर सकते हो। कहती नहीं ठीक कर सकती हूँ, मैं फादर को बता देता हूँ। इधर एक सैनिक तब भी उन पर नजर रख रहा होता है। कहती है कि चिंता मत करो, हाय मेरा हस्बैंड अब मर जाएगा, मैं क्या करूंगी। सैनिक भी खूब तेज से रो रहा होता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जैसे ही वो चला जाता है कहती है चिंता मत करो, तुमने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। प्रिंस से बोलते हैं कि ये रियल ब्लड है या नहीं है। कहते हैं हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मुंह से ही ब्लड निकला था और उनके रूम से भी बहुत तेज से रोने की आवाजें आ रही हैं। कहते हैं तब ठीक है। इधर प्रिंस बैठे हुए होते हैं। प्रिंसेस कहती है कि आपको एंटीडोट के लिए कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं हाँ ठीक है मैं इंतजार तो कर लूंगा, लेकिन ये लड़की मेरे से अजीब बिहेव क्यों कर रही है, ऐसा लगता है मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि प्यार ज्यादा ना बढ़े, इसी वजह से वो दूर दूर रहती है। इधर वो सारी हर्ब्स इकट्ठा करती है। पर्पल लोटस फ्लावर कहाँ से लाऊं, कहाँ पर मिलेगा। इधर हम देखते हैं कि दासी आकर बताती है कि प्रिंस मरने वाले हैं और इसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी है। कोबैन के पास जैसे ये खबर आती है पता चलता है वो एक स्पाई होती है, यहाँ पर क्राउन प्रिंस को मारने के लिए आई हुई होती है और ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी बीमारी से मरे इससे पहले उसे जान से ही मारना पड़ेगा, एसेसिन का इंतजाम करो। कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले गलत फहमी पाली कि तुम्हें उस कंकोबाइन से प्यार है। कहते हैं क्यों, अब वो तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। कहती नहीं मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं धड़क रहा है। पता चलता है मेजेस्टी आने वाले हैं। कहते हैं मेजेस्टी अब क्या होगा, मेजेस्टी यहाँ पर कैसे आ सकते। तुरंत ही जो है बैठ जाते हैं। कहते हैं ऐसा कोई तुम्हारे पास इलाज है जिससे मैं बीमार फील कर सकूं। कहती हाँ है, नीडल्स का यूज करती है जिससे प्रिंस और भी ज्यादा बीमार लग रहे हो। अब वहां पर नाटक करना की जो है मैं बीमार हूँ, और खुद तेज से रोने लगती। कहते अरे इतना भी तेज नहीं रोना है तो कैसे करो। कहते ऐसे सोचो कि तुम्हारे 1000 टेल्स खो गए हैं। कहती हाँ इसका तो मुझे बहुत दुख है। मैजेस्टी आ जाते हैं तो वो रोने लगती है। कहती मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, तुम अपना ध्यान रखो। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं इनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, मुझे नहीं लगता है कि अब ये ठीक हो पाएंगे। मैंने कुछ हर्ब का इंतजाम किया है, क्या इससे ये ठीक हो सकते हैं। प्रिंसेस कहती हाँ मैं पूरा इंतजाम करूंगी। वहां पर पर्पल फ्लावर भी आ गया होता है। कहती आप ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं मैं कुछ दिनों बाद तुमसे आकर मिलता हूँ। लेकिन एशियन आ जाते हैं अटैक करने के लिए।
वहाँ पर वो उन सबको मारता है और सैनिक आते हैं। प्रिंस कहते हैं एक भी बच ना पाए, सबको यहाँ पर जान से मार दो। एक को पकड़ लिया जाता है और उसके पास एक टोकन मिलता है, नहीं झाओ का सैनिक है वहीं का है। ये पॉइजन में भी मुझे तभी वहीं पर दिया गया था। मतलब क्या थर्ड प्रिंस और वो कंकुबाइन आपस में मिले हुए हैं? कहते हैं मुझे बता दो कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। अगर नहीं बताया ना तुम्हें जान से यहाँ पर मार दिया जाएगा। कहती कुछ भी कर लो लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। कहते बता दो क्योंकि जिसका तुम साथ दे रहे हो वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा और जितने भी सैनिक आए थे उन्हें जान से मार दिया गया। कहती है नहीं, प्रिंस ने मुझसे कहा था कि वो मेरा हमेशा ही साथ देंगे। कहते हैं अच्छा, प्रिंस ने तुमसे तुमसे कहा था। कहते हैं इसे अच्छी सजा दो। थर्ड प्रिंस फिर से आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, ये ठीक नहीं हो क्या? कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, बस कुछ दिनों के मेहमान। उसके मुंह से उस टाइम ब्लड भी निकल जाता है, लेकिन प्रिंस इस बात से हंस रहे होते हैं क्योंकि उसने उसके मुंह में मीठी कैंडी डाली थी, शहद भरकर और थोड़ा सा कलर मिलाकर। कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। वो मेडिसिन लाती है, कहती है अब पी लो तुम ठीक हो जाओगे। तो उसके मुंह पर बहुत ज्यादा जो है काला काला भी लग गया होता है। कहते हैं कि अब तुम ज्यादा ठीक लग रही हो। कहती है हाँ, ये दवा पीने के बाद तुम्हारे बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, इसलिए पानी का इंतजाम करने जा रही हूँ। फ्रीडम चाहिए? कहते हैं अभी भी फ्रीडम चाहिए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहती है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होती है, कहती है मैंने ज्यादा ही रूड बात कर दी क्या? लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। प्रिंस पीछे से हंस रहे होते हैं उसकी बातों को लेकर। सॉन्ग जरन कहती है एनिमी को एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। प्रिंस जाते हैं थर्ड प्रिंस के पास और कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं वाह, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। कहते हैं हाँ, इसी वजह से अब तुम्हें जेल में डाला जाता है क्योंकि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है और फादर को भी ये सारी जानकारी मिल गई है। इधर अब हम सॉन्ग जेरन को देखते हैं जो अपनी क्लिनिक ओपन करती है, लोग आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रिंस की बहन आती है, कहती है पता है मेरा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है। कहती है ऐसी बात है क्या? जाती है प्रिंसेस से, वहां पर वो नाटक कर रहा होता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। कहती है अरे दर्द हो रहा है क्या, लाओ देखूं जरा। जैसे देखती कहती है ओ अब तो तुम नहीं बच सकते। कहती है क्या मतलब, सच में मेरी बॉडी में गड़बड़ हो गई क्या? कहती है अब मैं क्या करूँ, तुम नहीं बचोगे, वो मेरी बॉडी में बताओ ना। कहती है वो हंसने लगती है, कहता है तुम मेरे सामने नाटक कर रही थी। कहती है और तुम भी तो मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे थे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसको किस करते हैं और अभी वो शर्त रखती है कि तुम मेरे शॉप पर ना नौकर बनकर काम करोगे। कहता है ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारा नौकर भी बन सकता हूँ। उनको दोनों को इस तरह देखकर सैनिक कहता है कि वाह, एक टाइम पर प्रिंस किसी के सामने नहीं झुकते थे और आज देखो कैसे क्या कर रहे हैं। इस पर दासी कहती है मेरी मिस भी तो किसी से कम नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिली है क्राउन प्रिंस को कि उनके साथ रह सके। ये भी सही कहा। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।